कमिश्नरेट गाजियाबाद में दो लूट ऐसी हुई जिसने पूरे जिले को हिला दिया। एक लूट के बाद दूसरी लूट की जो मैं बात कर रहा हूं वह है मुरादनगर क्षेत्र की। इस वक्त मेरे साथ जो है ग्रामीण डीसीपी मौजूद हैं। सर, जो ये लूट हुई है इसका खुलासा आपने किया है, किस तरह से खुलासा हुआ है, किस तरह से ये लूट हुई थी, क्या पूरा मामला है, इस बारे में जानकारी दें। ये करीब 8:30 पौने 9 बजे थाना मुरादनगर पे सूचना आई थी कि एक मोहित हैं और सतीश उनके पिताजी का नाम है। तो सतीश और उनके यहाँ एक काम करने वाले व्यक्ति दोनों दुकान अपनी बंद करके घर के लिए जा रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों द्वारा उनके जो यहाँ काम करता था व्यक्ति, उसका नाम बबलू था, उसके पैर में गोली मार दी है और जो उनके पास बैग थे, थैले थे, उनको छीन लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस सक्रिय हुई। वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे थे और जो सर्विलांस टीम हमारी थी उसके मदद से और 12 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर लिया और पता लगा कि जो इन्होंने सूचना दी थी कि 8.5 लाख की लूट हुई थी, वो सूचना गलत थी। जो पूछताछ में अभी तक निकल के आया, कुल 2800 रुपये की लूट हुई है और जो इनके बही खाता और अन्य कागजात थे वो सभी बरामद हो गए हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो अपराधी हैं इनका अगर क्रिमिनल इतिहास की बात करें तो किस तरह से? इसमें जो हमारे पास अभी 5 पकड़े गए हैं उसमें से 3 की क्रिमिनल इतिहास है हमारे पास और बाकी अन्य छानबीन भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं और इनका आपराधिक इतिहास तो नहीं है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें भी अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। जैसे कि मेरे साथ आप देख रहे हैं, पुलिस ने इसका खुलासा तो कर दिया है, लेकिन गाजियाबाद के लिए एक चुनौती भरी लूट अभी भी एक बाकी बनी हुई है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर दिखाते रहेंगे ऐसी ज़मीन इस तरह की खबरें गाजियाबाद। कल करीब 8:30 पौने 9 बजे एक सूचना मुरादनगर थाने को प्राप्त हुई कि एक मोहित गर्ग हैं, उनका होलसेल का ट्रेडिंग का काम है। उनके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति बबलू नाम का है, उसको पैर में गोली लगी है और उनके साथ लूट की घटना हो गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और हमारी एसओजी की टीम पहुंची। हम लोग भी वहां पर मौके पहुंचे, इसकी छानबीन की गई, वहां के जो कैमरे वगैरह थे उसकी छानबीन की गई और जो सर्विलांस टीम हमारी थी उसने उसमें काम किया। रात में ही हमारी पूरी टीम लग करके इसको केस को वर्कआउट किया और करीब 12 घंटे के अंदर इस केस को वर्कआउट कर लिया इस टीम ने। और इसमें जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर चूँकि ट्रेडिंग का काम इनका है तो ये जब शाम को जाते हैं तो इनके पास पैसे ठीक होंगे। इस सूचना के आधार पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई कि इसमें इनके नकदी कितनी वहाँ से मिली थी तो पता चला कि इनको मात्र 2800 रुपये उस जो बैग थे उसमें से बरामद हुआ था। कुल 4 बैग इन लोगों ने छीना था। उन बैगों में एक बैग में इनका बही खाता था, एक में इनके जो रजिस्टर वगैरह रखते हैं हिसाब किताब का वो था, एक में चाबी वगैरह थी। उसी में कुछ पैसे जो शाम को बचे हुए थे वो उन्होंने रखा हुआ था। उन्होंने 8.5 लाख रुपए की लूट लिखवाई हुई थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि वह सूचना इनकी गलत थी और उनके हिसाब से भी कम ही पैसे गए हुए थे। और जब पुलिस ने इनसे और छानबीन की तो सारी चीज़ें पता चली और इसमें जो नदीम नामक एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी हुई है वो इसकी रेकी किया था और अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। सब बताया जा रहा है नदीम ने तो कई दिनों से रेकी की थी और दूसरा वहाँ पर कई राउंड फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। नहीं, कई राउंड फायरिंग नहीं, जो अभी तक पूछताछ और तथ्यों से पता चला, जो हमारे सीसीटीवी वगैरह है उसमें 2 राउंड फायरिंग हुई थी। हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें उनके जो साथ जिनको गोली लगी उन्होंने भी बताया था, वहाँ पर 2 ही खोखे भी मिले हैं। तो इस प्रकार से अभी तक की छानबीन में 2 ही फायर वहाँ पर हुआ था। सब पुलिस टीम ने खुलासा जल्द किया है तो ऐसे में कुछ इनाम की घोषणा आपकी तरफ से की गई? हाँ बिल्कुल, तो दोनों जो हमारी संयुक्त टीम ने इसको खुलासा किया है जिसमें इनका योगदान रहा है, इसमें 25,000 रुपये के इनाम मेरी तरफ से इनको दिया जाएगा।